हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव किडनीज एज देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। स्टूडेंट्स, किडनीज के बारे में आप जानते हैं, किडनीज का रोल होता है यूरिन फॉर्मेशन। किडनीज यूरिन बना के हमारे जिस्म से मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिया को निकालते हैं। बहुत ही अहम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं किडनीज, जो कि हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 4 ऑप्शंस हैं, सब में कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं और पूछा ये जा रहा है कि कौन से ऑप्शन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जिनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनीज हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक लिस्ट बनी होनी चाहिए जिसमें न सिर्फ ये ऑर्गेनिजम्स बल्कि तमाम फाइलम के ऑर्गेनिजम्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का हमें पता चल सके, क्योंकि हमें सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। अगर कोई भी सवाल आता है जिसका ताल्लुक एक्सक्रीटरी ऑर्गन से होगा तो हम उसको सॉल्व करने के काबिल होने चाहिए। तो चेक करते हैं एक लिस्ट को। आपके लिए मैंने एक लिस्ट डिज़ाइन की है। ये जो पहला टेबल है इसमें सारे इनवर्टिब्रेट्स को दिखाया गया है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बताया गया है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मेंशन किए गए हैं। चेक कीजिएगा, फाइलम पॉरीफेरा, स्पंजेस, इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता। डिफ्यूजन के मैकेनिज्म से ये एक्सक्रीटरी वेस्ट को अपने बॉडी से रिमूव करते हैं। फाइलम नाइडेरिया या सीलियंट्रेटा, इसमें भी कोई ख़ास किस्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। डिफ्यूजन के ज़रिए जो है वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकाला जाएगा। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस या फ्लैट वर्म्स, ये पहला फाइलम है जिसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की एवोल्यूशन हुई है और इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का नाम है प्रोटोनेफ्रीडिया। अगर ये नाम आपको ना मिले तो फिर फ्लेम सेल का ऑप्शन मिल सकता है। कीप इन माइंड, फ्लेम सेल्स या फोटोनेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस या फ्लैट वर्म्स के। इसके बाद है फाइलम नीमाटोडा, राउंड वर्म्स, इसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं रेंटेसेल्स। फाइलम एनालीडा या सिगमेंटेड वर्म्स, अर्थवर्म का फाइलम है, इसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं मेटानेफ्रीडिया। आर्थ्रोपोडा जो लार्जेस्ट फाइलम है, बिगेस्ट फाइलम है, इसमें 3 क्लासेस के नाम को अलग अलग मेंशन किया गया है। आर्थ्रोपोडा में क्लास इंसेक्टा के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं माल्पीजियन ट्यूब्यूल, क्लास क्रिस्टेशिया के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं ग्रीन ग्लैंड्स और आर्किनिडा के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं कोएक्सल ग्लैंड्स। हर क्लास के हवाले से अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, ज़रूर याद कर लें। इसके बाद है अकाइनोडर्मेटा। अकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं डर्मल ब्रैंकी और एक और फाइलम भी है जो यहाँ मेंशन में नहीं कर सका क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है, आप उसको नोट कर लें। फाइलम मोलेस्का, मोलेस्का में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं नेफ्रीडिया, उसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। आते हैं दूसरे टेबल की तरफ। दूसरे टेबल में फाइलम कॉर्डेटा, उसके ऑर्गेनिजम्स और उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को मेंशन किया गया है, लेकिन सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं फाइलम कॉर्डेटा के फीचर्स को। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को आप फाइलम कॉर्डेटा में प्लेस करना चाह रहे हैं तो आपने देखना है उस ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियोनिक स्टेज को, अर्ली लाइफ को। गौर से सुनिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को आप फाइलम कॉर्डेटा में रखना चाह रहे हैं तो आपने देखना है उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज को। अगर उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये 3 फीचर्स मौजूद हैं तो आप उसे कॉर्डेट में कैटेगराइज कर सकते हो। कौन कौन से 3 फीचर्स? उसमें होना चाहिए नोटोकॉर्ड, उसमें होना चाहिए डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, उसमें होना चाहिए फेरेंजियल स्लिट्स। लेकिन कब? उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में लाजमी। बाद में एडल्ट लाइफ में हो या ना हो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कुछ ऑर्गेनिजम्स में एडल्ट लाइफ में किसी और स्ट्रक्चर से रिप्लेस भी हो जाते हैं, तो हम एडल्ट लाइफ की बात नहीं करते। उसमें हो या ना हो एक अलग किस्सा है, उस पर डिस्कशन बाद में कहीं किसी अलग क्वेश्चन में की जाएगी। लेकिन सिंपल बात यह है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को आप कॉर्डेट कह रहे हो तो फिर लाजमी है कि उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल स्लिट्स होनी चाहिए, तभी आप उसे कॉर्डेट कह सकते हैं। अब अगर आपने किसी को कॉर्डेट कह दिया है तो उसको फिर क्लासीफाई करना होगा सब फाइलम में। फाइलम कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम्स हैं। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा जिसकी एग्जाम्पल है ट्यूनिकेट्स, सब फाइलम सफेलोकॉर्डेटा जिसकी एग्जाम्पल है लेंसेट, सब फाइलम वर्टिब्रेटा जिसमें फिशेस आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, वो तमाम आ जाएंगे सब फाइलम वर्टिब्रेटा में। इन सब के अपने अपने डिफरेंट फीचर्स हैं, चेक कर लीजिएगा। अगर आप स्टडी कर रहे हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेट्स को तो याद रखिएगा ये मैरीन लाइफ गुजारते हैं, समुद्री पानी में पाए जाते हैं।
बिलोंग टू एक्रेनेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें ब्रेन प्रेजेंट होता है लेकिन ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल या क्रेनियम मौजूद नहीं होता। अगर हम अपनी बात करें तो हम आते हैं क्रेनिएटा में। हमारे अंदर जो ब्रेन है, सॉफ्ट हिस्सा, दैट इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। हार्ड पोर्शन स्कल है, हड्डियों पे मुश्तमिल, क्रेनियम कह सकते हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे ब्रेन को, इसलिए हम क्रेनिएट्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिनमें ब्रेन तो प्रेजेंट होता है लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हड्डियों का जाल नहीं होता, स्कल नहीं होता, क्रेनियम नहीं होता, इसलिए उन्हें कहा जाता है एक्रेनिएट्स। तो यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेट्स जो हैं वो एक्रेनिएट्स हैं। इनकी लार्वल स्टेज में कॉर्डेट लाइक फीचर्स होते हैं, नोटोकॉर्ड वगैरह प्रेजेंट होता है, और एडल्ट्स इनके सेसाइल होते हैं, मतलब स्टेशनरी होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। दूसरा है सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा, लैंसेट इसकी एग्जाम्पल है। ये भी मैरीन लाइफ गुजारते हैं, समुद्री पानी में, नमकीन पानी में पाए जाते हैं। ये भी एक्रेनिएट्स हैं। इनमें ब्रेन होता है लेकिन स्कल नहीं होता, प्रोटेक्शन नहीं होती, और ये एग्जिबिट करते हैं ऑल फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स थ्रू आउट लाइफ। ये थोड़े से इनसे एडवांस्ड हैं यूरोकॉर्डेटा के मुकाबले में, क्योंकि इनमें जो एडल्ट्स हैं वो सेसाइल होते हैं, वो स्टेशनरी होते हैं, मूव नहीं कर सकते, और जो कॉर्डेट फीचर्स हैं वो लार्वल स्टेज में बड़ी वाज़ेह तौर पे दिखाई देती हैं, लेकिन एडल्ट में थोड़ा सा चेंजेस कुछ आ जाती हैं। यहाँ सेफेलोकॉर्डेटा में याद रखिएगा कि थ्रू आउट लाइफ, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज है चाहे वो एडल्ट स्टेज है, उनमें कॉर्डेट के तीनों फीचर्स, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल स्लिट्स पाई जाती हैं, वो किसी और स्ट्रक्चर से रिप्लेस नहीं होती। सबफाइलम वर्टिब्रेटा को कहा जाता है क्रेनिएट्स। इनमें ब्रेन है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल या क्रेनियम, और इसके अलावा एडल्ट लाइफ में वर्टिब्रल कॉलम जो नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, और एडल्ट लाइफ में एक नया स्ट्रक्चर उसको रिप्लेस कर देता है, वो नया स्ट्रक्चर है वर्टिब्रल कॉलम, इसीलिए ये सब फाइलम कहलाता है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। इसके अलावा दे एग्जिबिट ऑल फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। अब यहाँ थोड़ा डिफरेंस है, चेक कीजिएगा। अगर आप पढ़ रहे हो सेफेलोकॉर्डेटा तो इसमें थ्रू आउट लाइफ, चाहे वो एम्ब्रियो है चाहे वो एडल्ट है, उसमें सारे कॉर्डेट के फीचर्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप वर्टिब्रेटा पढ़ रहे हो तो याद रखिएगा एम्ब्रियोनिक लाइफ में आपको 3 फीचर्स मिलेंगे, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल स्लिट्स। लेकिन जब ये एडल्ट बनते हैं तो फिर हर स्ट्रक्चर एक अलग स्ट्रक्चर से रिप्लेस हो जाता है या उससे कोई नई चीज़ बन जाती है, जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस फिलहाल नहीं कर रहा, किसी और क्वेश्चन में इसकी डिस्कशन ज़रूर होगी। तो ये सारी क्लासिफिकेशन अगर आपने स्टडी कर ली है तो याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है वो ये है कि इनके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं, वो हमने चेक करने हैं। तो आते हैं वापस उसी टेबल की तरफ। ट्यूनिकेट्स जो कि यूरोकॉर्डेटा से हैं, उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं नेफ्रीडिया। लैंसलेट्स, उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। और वर्टिब्रेटा में मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, साइक्लोस्टोमेटा जो जॉलेस फिशेस हैं, कॉन्ड्रिक थाइस जो कि कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, ऑस्टिक थाइस जो कि बोनी फिशेस हैं, उसके अलावा एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, एवीज हैं और मैमल्स हैं। इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं किडनीज़। तो यहाँ जो टेबल आपने स्टडी किया है उसमें किडनीज जो आ रहे हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे, वो आ रहे हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा के इन तमाम ऑर्गेनिजम्स में। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें मिल रहा है अगर हम इस टेबल को चेक करें। ट्यूनिकेट्स को आपने याद रखना है, इनमें किडनीज नहीं होती। लैंसेट्स में किडनीज नहीं होती, किडनीज प्रेजेंट होते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा के इन ऑर्गेनिजम्स में। इसी बुनियाद पे हम अपने स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। जी, ऑप्शन ए चेक कीजिएगा, ट्यूनिकेट्स इसमें किडनीज नहीं होती, नेफ्रीडिया होते हैं। लैंसेट्स इसमें प्रोटोनेफ्रीडिया हैं। बाकी साइक्लोस्टोमेटा वगैरह में किडनीज होती हैं लेकिन 2 ऑर्गेनिज्म से मौजूद नहीं है, तो आपका ये जो ऑप्शन है ये एक्सक्लूड हो गया। ऑप्शन बी चेक कर लें, साइक्लोस्टोम्स, यस साइक्लोस्टोम्स हैं जालस फिशेस, इनमें किडनीज होती हैं। कॉन्ड्रिक थाइस कार्टिलेजिनस फिशेस, इसमें है किडनीज। ऑस्टिक थाइस में किडनीज हैं। एम्फीबियंस में किडनीज हैं। तो हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल रहा है, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। हमने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है। फिर भी दूसरे ऑप्शन पढ़ लें। लैंसेट्स में किडनीज नहीं होती, बात ख़त्म हो गई, ये वाला एक्सक्लूड हो गया। ट्यूनिकेट्स में किडनीज नहीं होती, बात ख़त्म, ये भी एक्सक्लूड हो गया। एक ऑर्गेनिज्म भी ऐसा अगर उस ग्रुप में पाया जा रहा है जिसमें किडनीज नहीं है तो आप उस स्टेटमेंट को मार्क नहीं करेंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आप इसको नोट कर लीजिएगा।